नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। राजस्थान पुलिस फर्स्ट शिफ्ट जो एग्जाम डेट है 13 मई 2022, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर के बनते हैं हम उनकी बात करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के प्रश्न बिना देर किए हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों की। उससे पहले जो हर यूट्यूबर विजिटर से रिक्वेस्ट करता है, व्यूअर से रिक्वेस्ट करता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, तो मैं यही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करने वाला हूं। चैनल के नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन दिया हुआ है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मैंने मेहनत की है, पीडीएफ बनाई है, तो उसके लिए एक सब्सक्राइब वाला बटन तो बनता है। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस करें ना करें वो आपकी मर्जी है। जीयूआई की फुल फॉर्म, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के प्रश्न है। जीयूआई की फुल फॉर्म है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। फुल फॉर्म इसकी ये है। जो जीयूआई है ये आरएससीआईटी के एग्जाम के अंदर बहुत बार देखने को मिला है। जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस रिपीट हो सकता है दोस्तों अगली पारी के अंदर। यूपीएस की फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस बैटरी जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसकी है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एमएस एक्सेल में कार्यपत्रक में वर्तमान और अगले पत्रक का चयन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ पेज डाउन का बटन दबा देंगे। कीबोर्ड के अंदर पेज डाउन यानी PGDN ऐसे शॉर्ट में लिखा होगा, तो ये तीनों एक साथ दबाएंगे तो एमएस एक्सेल के अंदर जो कार्यपत्रक आपका, जो आपकी शीट है, उसके अंदर अगले पत्रक में आप वहां चले जाएंगे। तो चौथा प्रश्न है, एमएस एक्सेल में नए कार्यपत्रक को सम्मिलित करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड की शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन के अंदर ये दिया गया है कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1 से आप यहाँ इसमें जो नया कार्यपत्रक है उसमें जोड़ सकते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प एक प्रोजेक्ट का प्रकार नहीं है? तो DLP प्रोजेक्ट है, ये इसका प्रकार नहीं है, ऑप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर समय समय पर जितने भी प्रश्न कंप्यूटर के, जीएस के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन का प्रिंटर नहीं है? तो डाई सब्लिमेशन प्रिंटर इसका आंसर है। निम्न में से कौन सा प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब किसी भी प्रश्न का आंसर अगर बाई चांस गलत बोला जाए या देखा जाए, तो मैं यहाँ प्रश्न नहीं देख रहा हूँ, सीधे उत्तर इनके बोल रहा हूँ। तो जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एलसीडी मॉनिटर में सी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी में सी का पूरा नाम है क्रिस्टल। नौवां प्रश्न जो है, कौन सी डिवाइस एक हार्ड कॉपी डिवाइस है? तो वोवल जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर जो है वो एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। टर्मिनल या कंसोल विंडो में कमांड टाइप करके निम्न में से कौन सा आमतौर पर यूजर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है, सहभागिता इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस जो है CLI, ये जो है कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो आमतौर पर यूजर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम WOS में सभी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप दर्शाने के लिए निम्न में से किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो विंडो की जो है आपकी, उसके साथ D बटन प्रेस कर दीजिए। जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मिनिमाइज है, आप मिनिमाइज का ऑप्शन आ जाएगा। यानी विंडो का जो ऑप्शन होता है, विंडो का ऑप्शन यानी कि कुछ इस प्रकार से 4 खाने होते हैं, एक बॉक्स बटन के ऊपर बनाए होते हैं, ये विंडो की इसको बोलते हैं। उसके साथ D बटन प्रेस कर दीजिए, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन खुली गई है वो क्या है, मिनिमाइज हो जाएगी। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI युक्त मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होता है? तो रेड हैट लाइनस जो है वो GUI का मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होता है। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे PDF में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। दिए गए URL HTTP जो भी आगे दिया गया है .org, यानी जो ये लास्ट में .org डोमेन नेम लिखा गया है, तो .org का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संगठन। तो ऑप्शन में संगठन नाम से कौन सा शब्द है? संगठनात्मक डोमेन है। तो ये URL कौन सा है? संगठनात्मक डोमेन है। वाणिज्यनात्मक जो डोमेन होता है, जिसको कमर्शियल बोलते हैं, वो होता है .com जिसके आगे लगा होता है उसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल डोमेन। कॉमर्शियल डोमेन बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं वाणिज्यिक। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? वाणिज्यिक डोमेन। वाणिज्यिक डोमेन जो है वो .com होता है। अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से इंटरनेट संपर्क यानी कि जो कनेक्टिविटी है वो कौन प्रदान करता है? तो ISP प्रदान करता है। ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगली पारी के अंदर आप प्रश्न जो है वो फुल फॉर्म अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न जो है वो फुल फॉर्म पर आ रहे हैं, अच्छे से कवर करना है। 15वां प्रश्न, गूगल क्रोम में क्लियर ब्राउजिंग डेट विकल्प को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्लियर ब्राउजिंग डेट जो डाटा है आपका उसके अंदर उसको डिलीट करने के लिए जो ऑप्शन है क्लियर करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस डिलीट दबा देंगे तो यहां पे ये ऑप्शन आ जाएगा। आईएसपी का पूरा नाम बता दिया मैंने, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। किसी वेबसाइट पर आप आमतौर पर जो पहला पेज देखते हैं उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सबसे पहले किसी वेबसाइट पर आप जाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा? होम पेज आएगा। वेबसाइट पर सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? होम पेज आएगा। तो वेबसाइट से रिलेशन में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप अच्छे से कवर कर लीजिए। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने के बाद निम्न में से कौन सी स्क्रीन सबसे पहले आती है? तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जितने भी प्रश्न आप क्लियर करें, डेस्कटॉप सबसे पहले आता है। तो सामने स्क्रीन पर जो सबसे पहले जो आइकन आएंगे उनको पूरी जो स्क्रीन है उसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप। एक प्रकार से विंडो का होम पेज होता है। 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर बाहर से जो बार कोड है वो पढ़कर अंदर की तरफ लेके जाएगा, इनपुट डिवाइस। 20 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्न विकल्पों में से क्या इनपुट डिवाइस का एक सामान्य कार्य है? इनपुट डेटा लिंक करना, जो इनपुट डेटा है उसको लिंक करना इनपुट डिवाइस का एक सामान्य कार्य है। निम्न में से कौन सा एक एसडी रैम का प्रकार नहीं है? एस रैम प्रकार नहीं है, DDR1, DDR2 और DDR4 इसके प्रकार है। 22 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा यूनिट किसी प्रोग्राम के निर्देशों को कैसे पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अन्य घटकों को निर्देश देकर सिस्टम की अन्य सभी यूनिट्स की गतिविधियों का समन्वय करती है? तो यहां पे ALU यानी कि एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट जो है ALU, ये इसका आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्न कथनों में से सही गलत बताना है। 3 कथन दिए गए थे। कंप्यूटर की CPU डेटा की कोई वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करती है। CPU को एकीकृत परिपथ चिप में बनाया गया है और इसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। फ्लैटबैट स्कैनर इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है। इन तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको बताना है। इससे पहले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2-4D स्टडी के नाम के नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन दिया गया, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो 3 कथन दिए गए, कौन सा सही है कौन सा गलत है? पहला एक गलत है, बाकी 2 व 3 सही है। इसका आंसर है पहला ऑप्शन गलत है, पहला जो कथन है वो गलत है, बाकी दोनों सही है। 24 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से माउस की कौन सी क्रिया आमतौर पर किसी एप्लीकेशन को शुरू करती है? अब किसी भी एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करोगे तो डबल क्लिक करने के बाद में जो क्रिया होगी उसको हम बोलेंगे 2 बार बाय बटन पर क्लिक करना। डबल क्लिक करते ही वो एप्लीकेशन खुल जाती है। 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस एक तो होता है माउस जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल माउस, और एक जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो होगा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल और ऑप्टिकल माउस ये दोनों क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इस प्रकार से ये 25 प्रश्न है दोस्तों। यहां पर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल मुझे कंफर्म है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर आपको सब कुछ जो पीडीएफ आपकी मिलेगी राजस्थान पुलिस की, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं धीरे धीरे आपको पीडीएफ वहां पर मिलती रहेगी। आप पीडीएफ देख सकते हैं, प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।